नाम क्या है आपका? नाम? मेरा नाम इब्राहिम भाई है। इब्राहिम जी। इब्राहिम जी कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे मैं यूके का सिटीज़न हूँ, एनआरआई हूँ और लंदन में मैं 19 साल की उम्र में यहाँ से चला गया था। अब मैं 10 साल से इंडिया में रह के इंडिया का जो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और देश को कुछ आगे देखना चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़े। मैंने वहाँ रह के बहुत काम किया। मैंने कोई पोजीशन का भी मैंने फिक्र नहीं किया, ना इलेक्शन लड़ा, पर जहाँ जहाँ लगता है कि कोई चेंजेस लाना है तो मैं अपने ओपिनियन लगता हूँ। तो यहाँ मैं गुजरात में मैं आया और गुजरात में हूँ इसलिए हूँ कि भाई मैं यह चाहता हूँ कि हमारा देश भी तरक्की करे, क्योंकि बाहर जब जाते हैं देखते हैं हमें मालूम है कि वो तरक्की क्यों कर पाते। सबसे पहले आएगा करप्शन नहीं है। अगर हो भारत में ऐसा लगता है कि भारत आगे नहीं है। नहीं, आगे हुआ है, पहले से हुआ है। जब मैं गया था 1979 उससे हुआ है, पर अभी रिसेंटली जो चेंजेस आया उसमें प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 जो डिसीजन बनाए, जो उन्होंने फैसला 2-3 किया, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन किया, जो नोटबंदी, जीएसटी और सडन लॉकडाउन में भी थोड़ा सोच के फिर लॉकडाउन करते, जो पब्लिक जो है उनको जो तकलीफें पड़ी वो सच तो सच है। ये भी हुआ है। वैक्सीन पे बोलोगे आप? जी, मैं सच जो देखा है वो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए भी तो बोल सकते हो, गलत भी तो दिखा हो सकता है, क्योंकि आपके साथ एक दिक्कत है ना, वन साइडेड चलाते हो अपना एजेंडा। सर एक दिक्कत इस देश में बहुत चल रही है। ये तो टीवी वाले जो देखो टीवी वाले गलत भी दिखाते हैं। एनडीटीवी वाला मोदी विरोधी है, वो दिन रात मोदी को गाली देता है। अगर आप दाव आए और एनडीटीवी देखोगे ना, मैं एक बात बताता हूँ सर अमेरिका है ना, अमेरिका है ना सर, अमेरिका की सर एक बार अमेरिका की इकॉनमी अभी तक नहीं उठी और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो कोरोना की वजह से हुई है वो अमेरिका में हुई है। वो अपने आप को विकसित कंट्री कहता है, कहाँ गया अमेरिका? और एक बात, इस देश में पत्थरबाजियों पे भी तो बात करो, जिनकी वजह से देश का विकास रुका हुआ है। बार बार आतंकवाद, जो पाकिस्तान से पोषित लोग हैं, पाकिस्तान बर्बाद है पर आतंकवाद यहाँ होता है। हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी तो नहीं है ना सर। श्रीलंका देखो गृह युद्ध का शिकार हुआ पिछले दिनों और आज हमसे ही अनाज लेता है, हमसे ही धान लेता है 1 लाख करोड़ रुपए। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया, लेकिन पैसा कौन दे रहा है? भारत 50,000 टन वहाँ पे अनाज भेज रहा है, 44,000 टन हम भारत बांग्लादेश को भेज रहा है, वो किसी को नहीं दिखेगा। 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक लगातार अनाज दिया मोदी ने, वो इन भाई साहब को दिखाई नहीं देगा। 200 करोड़ वैक्सीन लग चुके डोजेज, वो इनको नहीं दिखाई दे रही। सर वो भी तो काउंट करो। आपको लॉकडाउन नजर ये आ तो रहा है। एक देश की बात हो गई। मेरा सवाल ये है कि 2024 में बेस्ट ऑप्शन कौन है, कौन चेहरा है पीएम के लिए? मैं ऑनेस्ट, मेरा ओपिनियन तो केजरीवाल है फर्स्ट, उसके ऊपर है मेरा तो ओपिनियन। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? वो इसलिए कि बिकॉज उनका जो काम मैंने देखा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। क्या किया है सर? कैसे? उन्होंने जो भी देखो स्कूल सब यहाँ पे ठीक किए ना, हॉस्पिटल उन्होंने ठीक किया, उसने नए कितने खोले ये बताओ। उन्होंने किया जो भी आरटीआई में आया एक भी नहीं खोला। खोला है उन्होंने, नहीं खोला सर, आप गलत हो। जो खुला, modify किया, जो सिर्फ उन्होंने modify किया। स्कूल्स का भी देखिए, एजुकेशन के बगैर कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। मोदी जी क्यों नहीं है आपका विकल्प? मेरे लिए इसलिए कि वो इन्होंने जितने साल अभी रह के काम किया तो देश का जो आगे बढ़ना था वो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उनके कुछ फैसले गलत साबित हुए। फैसले गलत साबित हुए। एक तो डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, इसके अंदर सर देखो, जो कांग्रेस इतने साल राज करके गई ना, जैसे आप भी अपने घर परिवार में कोई किराएदार रख लोगे तो आपके घर को ना पूरा उजाड़ देगा। कांग्रेस ने पूरे देश को ना उलझा दिया। सुलझाने में थोड़ा समय लगता है, आप लोगों को तकलीफ होती है, आम जनता को तकलीफ होती है। देखो बीजेपी ने क्या करा, बीजेपी ने वही कश्मीर में, पता आपको हमारे देश की जो जीडीपी की जो इनकम प्रॉफिट है उसका 20% कश्मीर में खर्च हो जाता है। क्यों खर्च हो जाता है? क्योंकि वहाँ पत्थरबाज ज़्यादा हैं। आज वही पत्थरबाज, पता है वो 142 स्कूल से तिरंगा लेकर के निकले हैं। जो बच्चे 5वीं क्लास के बच्चे पत्थर लेकर के निकलते थे, 8वीं क्लास के बच्चे ग्रेनाइट बम लेकर के निकलते थे, 11वीं क्लास के 12वीं क्लास के बच्चे गन मशीन लेकर निकलते थे, आज उन बच्चों ने तिरंगा उठा लिया। तो देश में थोड़ा समय लगेगा। आप देखो कि नोटबंदी का फैसला गलत था। बिल्कुल सही है, बहुत सही फैसला है, मैं तो कहता हूँ। और देखो थोड़ा परेशानी तो हुई, लेकिन बेईमानों को पता लग गया ना। आज देखो क्या थोड़ा समय लगेगा, आप इस चीज़ को मानो। और आप जो बोलो ना केजरीवाल पूरे दिल्ली के अंदर ना रोहिंग्या मुसलमानों को, पड़ोसी मुल्क से आए हुए, उनको बसाने के लिए बीजेपी सरकार से फ्लैट मांगता है। क्या आप इस बात से सहमत हो कि क्या आप अपने घर के बाहर, सुनो, ये देश आपका घर है,
ठीक है जी। आप अपने घर के आगे किसी को बसा लोगे? वैसे हमारी जमीन जो चाइना लेकर बैठा है उसके ऊपर भी नहीं वो जबर नहीं, नेहरू का पोता उस पे बात नहीं बोलते, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। पाकिस्तान पे एक शब्द नहीं बोला जाता इनसे, और ये चीन का ज्ञान दे रहे हैं। चीन से हमें क्या लेना देना? अरे 1962 में चीन ने हमारी जमीन लूटी है, नेहरू ने लुटवाई है। एक कांग्रेसी अपने मैनिफेस्टो में डाल दे कि हम 62 में लूटी हुई जमीन वापस लेंगे, हैं? कोई एक शब्द नहीं बोलेंगे। आज ये चाइना का नाम ले रहे, पाकिस्तान पे एक शब्द नहीं, बांग्लादेश पे एक शब्द नहीं, रोहिंग्या पे एक शब्द नहीं। रोहिंग्या पे जब इन्होंने खुलासा किया कि केजरीवाल सरकार उनके लिए घर मांग रही है, तो इनको तिलमिलाहट हुई। इन्होंने मोदी पे कहां से अटैक किया कि चाइना पे अटैक क्यों नहीं कर रहे, चाइना से जमीन क्यों नहीं ले रहे? अरे भाई 2014 के बाद चाइना को मोदी ने पीटा है, उससे पहले पिटते आया है भारत। 3 युद्ध हारे हम चाइना से, 1962 में, वो एक शायद 1973 में हुआ, 1963 में। सर हमारी जमीन अक्साई चीन जो लिया है वो नेहरू से लिया है, वो नेहरू ने बोला था वो बंजर है। फिर एक त्यागी जी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, त्यागी जी ने संसद में खड़े होकर बोला था ये मेरा सर है, ये गंजा है, ये भी तो बंजर है, इसे भी कटवा के चाइना को दे दो। सर इतना गुस्से में बोला था उन्होंने, क्योंकि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। शायद महावीर त्यागी जी ने संसद में खड़े होकर ये बात बोली थी। और नेहरू गद्दार था, उस हरामखोर ने इस देश को बांटा है, इस देश की जमीन दे दी चीन को। एक कांग्रेसी नहीं बोलता। अपने मैनिफेस्टो में डालो, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी तुम्हें चेतावनी है मेरी, अपने मैनिफेस्टो में डालो कि नेहरू की दी हुई जमीन 1962 की हम वापस ला के देंगे, हम युद्ध लड़के वापस लाएंगे। मोदी ने तो मारा है चीनियों को, तुम्हारी औकात है तो मैनिफेस्टो में इतना लिख दो कि 1962 का जो हमने जमीन दी थी अक्साई चीन तिब्बत, वो हम भारत में मिलाएंगे। मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, नहीं तो कांग्रेस पे थू है, कांग्रेस मुक्त भारत है। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी आपके लिए ऑप्शन क्यों नहीं है? वो भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा कर रहे हैं, मतलब भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से वो अभी इतना जो मैच्योर्ड नहीं है। आपको केजरीवाल का लगता है कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पीएम बन सकते हैं? वो बन सकते हैं, बिकॉज एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, तो क्यों नहीं, उसके पास एबिलिटीज़ है। दावेदारी में दूसरे तो बहुत सारे, नीतीश कुमार है, कितने सारे, पर एक बात है कि भाई जिसके पास एबिलिटी है तो चांस मिलना चाहिए। यूपी में 80 सीट है लोकसभा की, वहाँ पे केजरीवाल जी को एक सीट भी नहीं मिली, तो बिना यूपी के नई पार्टी हो तो पहले प्रूफ करना पड़े, पब्लिक के अंदर में प्रूफ तो करना पड़ेगा। जब तक वो कुछ काम करके प्रूव नहीं करे तब तक तो ये सब कुछ डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर, पब्लिक के वोट के ऊपर ही होगा। उनको प्रूफ फिलहाल गुजरात में कह रहे हैं। जी हाँ, तो गुजरात में आपको मोदी जी का कोई काम ऐसा जो प्रदेश के बताता हूँ, प्रधानमंत्री तो वैसा वही बनेगा इसको जनता का प्यार मिलेगा। Exactly. उसके बिना तो ना वो सीएम बन सकता है ना पीएम। इन्होंने कहा राहुल गांधी वो पढ़ा लिखा नहीं है, केजरीवाल पढ़ा लिखा है। देखो पढ़ा लिखा तो वो भी है, नेहरू फैमिली से है, मैच्योर भी है, कोई ऐसा नहीं है। तो केजरीवाल में क्या खास बात है मुझे बताओ? केजरीवाल आए दिन तो इसका, उसके पास एक भी मिनिस्ट्री नहीं है, सारी मिनिस्ट्री जो है ना उसने 18 की 18 मिनिस्ट्री मनीष सिसोदिया को दी हुई है, और सारा काम उनसे करवाता है, इनडायरेक्ट लेता है कलेक्शन। अभी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में अभी देखा, पता है ये सारे 28 कॉलेज जो है ना इंस्टीट्यूशन दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है। अभी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में सैलरी नहीं मिली है वहाँ पर लोगों को, वहाँ सैलरियाँ रिटेन कर दी हैं। वो कहते हैं हमारे पास फाइनेंशियल क्रंच है, हमें तो दिल्ली गवर्नमेंट से ऑर्डर आया। मतलब ये सारी खामियां बता रहे हैं आज के पेपर में, मैं पेपर में देख लो, बता रहे हैं सर, पेपर में लिखा हुआ है। मैं नहीं, ये तो पेपर तो लिखते हैं भाई, मीडिया है वो तो मीडिया तो लिखते हैं, उसका एक झूठ का सवाल नहीं है, तथ्य के थोड़ी लिखता है मीडिया, कोई बिना तथ्य के थोड़ी मीडिया भाई मीडिया है, मीडिया तो कुछ भी लिख सकता है, तथ्य के थोड़ी लिख देगा। मीडिया के ऊपर हम इतना ये नहीं कर सकते। ये गुजरात से आए हैं, एनआरआई है, और ये कह रहे हैं कि ये एनआरआई है। कहाँ से आए हैं सर आप? लंदन से आए हैं। अच्छा, आपका क्या वो है परसेप्शन केजरीवाल जी के बारे में? बस मैं उसको पसंद करता हूँ क्योंकि पहला पॉइंट मेन उसका जो है वो एजेंडा ये कि भाई करप्शन स्टॉप करना है। ये करप्शन ही एजेंडा सबसे गलत है आपका। उसने तो शुरू कर दी बड़े भयंकर लेवल पे आके, भयंकर। जब तक हमारे देश में करप्शन स्टॉप बिल्कुल मान केजरीवाल। अंकल जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक सेकंड, आप बहुत मैंने इसलिए कि मैंने वेस्टर्न कंट्रीज देखी, करप्शन नहीं है तभी तो वो लोग आगे बढ़ पा रहे। इसके लिए ट्राई करना, कोई भी पार्टी हो। मेरा मुद्दा ये
है, चाहे कोई भी पार्टी पावर में है, पर बधाई, सबसे पहले- आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके और अच्छे काम से आने वाले भविष्य में वो प्रधानमंत्री बने। कौन? अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा करप्शन को खत्म करने कोई ऐसा कोई काम किया है? आप बताइए। वो बोल रहे हैं नहीं, वो नहीं, काम काम क्या किया बताइए। मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं नहीं, दिल्ली में। आप जब कैमरा हाँ, बोल रहे हैं, आप हाँ, ये कह रहे वो हैं बोल कि रहे हैं। आपने क्या बोला? मैं एनआरआई हूँ। उन्होंने सुनिए, उन्होंने कहा था कि कोई भी रिश्वत दे रहा हो आप बिंदास आके रिकॉर्ड करो, कोई भी हो मेरे पास लेके आओ। जब आप जब उनके मुख्यमंत्री के आवास में जाते हैं या मंत्रालय में जाते हैं तो आपके फ़ोन को बाहर रख दिया जाता है, आपके फ़ोन को बाहर निकाल दिया जाता है। मैं 15 लाख कैमरा लगाऊंगा, चलो 15 लाख नहीं लगाया हो, कम से कम 2-3 लाख तो लगा दिया हो। एक ऐसा वीडियो दिखाए जहाँ पे करप्शन हो रहा हो। उन्होंने या उनके चमचों ने, जब वो प्रधानमंत्री के शपथ ले रहे थे तो कह रहे मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मेरे सारे 10 लाख लोग भाई मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं भी एक, जब आपको कोई रिश्वत देता है, जब आपसे कुछ गलत बात करता है तो आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हो? आप पब्लिक से कहते हो कि सारी बातें रिकॉर्ड करो, मेरे पास लेके आओ। जब रिकॉर्ड करके आता तो कहते तमाशा होता है, ये क्या चीज़ है? अच्छा, जब कोरोना था, जब लोग दवाई से मर रहे थे तो आपको दवाई नीति लानी चाहिए थी, आपको दारू नीति लाने की क्या जरूरत थी? वो बोल रहे थे, दवाई के बारे में बोल रहे थे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है। नहीं, दारू एक पैक देने के लिए जगह मिल गया आपको, लेकिन दवाई एक पैक फ्री क्यों नहीं दिया आपने? दारू के बारे में मैं खुद अगेंस्ट इसलिए हूँ कि अल्कोहल मेरी लाइफ में मैंने भी कभी खोलने के लिए जगह मिल गए, स्कूल के लिए कोई जगह नहीं मिला। नहीं सर, एक सेकंड, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से अरविंद को सर पूछें, कहीं निकल के गए हो, जनता से पूछो कि मुझे स्कूल का ज़मीन दिखाओ, कोई ऐसा वीडियो आया हो जहाँ पे वो दिल्ली में घूमे हो और स्कूल को सर्च किया हो, उनको कहीं जगह नहीं मिली स्कूल खोलने की तो उन्होंने क्लास बढ़ा दिए, 4000, 5000, 6000 क्लास बढ़ा दिए। 5000, 4000 क्लास बढ़ाएं क्या? 2 भी एक्स्ट्रा टीचर बढ़ाएं क्या? आपको दारू बेचने के लिए जगह मिल गई लेकिन स्कूल खोलने के लिए जगह नहीं मिली। वो तो बोल रहे हैं कि पार्टी की तरफ से आ रहे हैं कि मोहल्ला भाई क्लिनिक जानते हो? बहुत स्कूल खोले हैं। क्लिनिक अभी जी मोहल्ला क्लिनिक, हाँ जी, मैंने बहुत देखा अच्छा है ना? उसके ऊपर, हाँ देखा है वर्ल्ड ऊपर, क्लास है? हाँ वो बहुत तारीफ दिखा हुई रहा ना? है जी। तारीफ हुई है ना जी। अब सुनिए आपकी तरह मोहल्ला क्लिनिक में जिसकी वर्ल्ड क्लास तारीफ हुई है ना, उसमें एक्सरे हो सकता है ना, उसमें कोई आपका स्पेशल कोई डॉक्टर होता है, तो होता क्या है उसमें?